अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 3D शेप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री का टॉपिक करने वाला कंपैरिजन ऑफ 3D शेप। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। तो कंपैरिजन करने के से पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल शेप्स होती कौन सी हैं। ठीक है, हमने 2 डायमेंशनल शेप्स को तो पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी 2 डायमेंशनल शेप्स का हमें खुद मालूम है, इल्म है। ठीक है, वो हम कहते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल। ये 2 डायमेंशनल शेप्स थी जो कि एक पेपर पर ड्रा हो जाती हैं। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर उन शेप्स के लिए काफ़ी होता है। लेकिन 3 डायमेंशनल शेप्स वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और वो आपके पास फिज़िकली मौजूद हो सकती है और वो किसी आपके काम भी आ सकती हैं। तो हम बारी बारी करके कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स को सीखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उनको। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स को हम देखते थे कि उनकी कितनी साइड्स हैं, उनके कितने एजेस यानी कॉर्नर्स हैं। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में भी हम एजेस को तो देखेंगे, कॉर्नर, इसके साथ साथ हम उसके एजेस को भी देखेंगे, यानी कि कुछ के कितनी साइड्स हैं। ठीक है, साइड्स हो गया, और देखेंगे हाँ कि उसके कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स हो गए वर्टिसेस, और उसकी कितनी सरफेसेस हैं, यानी कि सरफेसेस, यानी कि उस जैसे कि आप एक रूम पर बैठे हुए हो, अगर रूम का डोर बंद हो जाए तो वो एक क्यूबॉइड शेप का बन जाता है। वो हम आगे जाके सीखेंगे। उसका एक छत होगा, एक ज़मीन होगी और 4 वॉल्स होंगी। तो इसका मतलब है कि उसमें 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली सरफेसेस को भी हम कह लेते हैं कि अगर आप किसी भी शेप को किसी पेपर्स से बनाना चाहें, ठीक है, आप पीस ऑफ पेपर्स से बनाना चाहें, तो जितने पीस ऑफ पेपर आपको रिक्वायर्ड होंगे कि आप उस शेप को बना लें, ठीक है, तो उतनी ही उस शेप की सरफेसेस होंगी। फर्स्ट हम आ जाते हैं क्यूब। क्यूब को समझते हैं हम जो है एक एग्जांपल से। आतिफ्स फादर गेव अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। आतिफ के पापा ने उसको उसकी बर्थडे में गिफ्ट दिया। कैन यू टेल द शेप ऑफ द गिफ्ट बॉक्स? क्या आप बता सकते हो कि जो आतिफ के पापा ने उसको गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट बॉक्स की क्या शेप है? और वो गिफ्ट बॉक्स की पिक्चर तो हमें यहाँ दी हुई है। ये तो क्यूब शेप का है, दिस इज क्यूब। ये तो क्यूब है। आर द सरफेस ऑफ अ क्यूब आर ऑफ स्क्वायर शेप। क्यूब शेप की हर साइड, हर सरफेस का मतलब है कि हर साइड, ये वाली सरफेस, ऊपर वाली, नीचे वाली और साइड वाली 4 सरफेस, हर सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप की होती है। ठीक है, इन क्यूब में लेंथ यानी लंबाई, विड्थ यानी चौड़ाई, यानी कि ये होगी उसकी लेंथ, और ये होगी उसकी विड्थ, और ये होगी उसकी हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो सेम होती हैं। नाउ हम शेप और शेप के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि किसी शेप के कितने वर्टिसेस, कितनी सरफेसेस और कितने एजेस हैं। ठीक है, वर्टिक्स यानी कॉर्नर। क्यूब शेप के 8 वर्टिक्सेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। और आप किसी क्यूब को पकड़ें और देन उसके कॉर्नर्स काउंट करें, तब भी आपको पता लगेगा कि वो तो 8 कॉर्नर्स हैं। अच्छा, और क्यूब शेप की 6 सरफेसेस होती हैं, यानी 6 जो है साइड्स होती हैं। 1, ये एक फेस, ये है 1, एक ऊपर एक नीचे 2, और 1 2 3 4, और साइड वाले जो है 4, तो हो गए 6 सरफेसेस। और क्यूब शेप की 12 एजेस होती हैं, यानी 12 लाइंस होती हैं, जिससे सरफेसेस जो है आप इसमें मैच मिल रही होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 4 ऊपर होगी, 5 6 7 8, 8 ये होगी, फिर 9 10 11 12, और 4 नीचे वाली मिला के 12 होगी। इस तरह से हमने ये याद कर लेना है, क्यूब शेप के 8 वर्टिसेस, 6 सरफेसेस और 12 एजेस होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप अपने सराउंडिंग में, या आपको कोई पता है तो कौन सा क्यूब शेप ऑब्जेक्ट है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में करो सेंड। ठीक है, लूडो तो आप सब खेलते होंगे। लूडो में तो हम डाइस को रोल करते हैं, डाइस हम गीटे को कहते हैं, हम कहते हैं ना लूडो का गीटा। तो लूडो का गीटा यानी डाइस तो क्यूब शेप का होता है, और उसमें 6 फेसेस होते हैं, उसके में नंबर्स भी होते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हर फेस में एक नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो लगाए होते हैं। देखें, जैसे इस फेस में 4 नंबर ऑफ डॉट्स है, इसमें 5 और इसमें 6 नंबर ऑफ डॉट्स हैं। और बाकी 3 फेसेस जो है वो इसके पीछे हैं, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे है।
क्यूब हो गया डन। अब हम आ जाते हैं क्यूबॉइड पे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड आपस में बहुत सारे सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है, क्योंकि उसके फेसेस जो है वो कुछ फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के आज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ क्यूबॉइड, ऑल द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर अ रेक्टेंगुलर शेप। इन क्यूबॉइड के जो सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इसलिए वो उसको क्यूबॉइड कहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज क्यूबॉइड्स की सेम होती हैं। क्यूबॉइड के भी, क्योंकि वो थोड़ा सा खींचा होता है, इसलिए क्यूबॉइड के भी 8 ही वर्टिसेस होते हैं, 8 ही सरफेसेस होते हैं और 12 ही एजेस होते हैं, 12 ही लाइन्स होती हैं। मे बी आप जिस रूम पर अभी बैठे हुए हो, अगर नहीं तो आप किसी, आपका जो बेडरूम है या आपका कमरा जिधर आप रहते हो सोते हो वो क्यूब शेप का हो या फिर क्यूबॉइड शेप का हो, इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ के अलावा आपका रूम किसी और शेप का नहीं होने वाला, क्योंकि यूजुअली रूम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्हीं दो शेप्स को यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता लगती हैं। देखते हैं कि इस बार की फैक्ट में हमें क्या पता लगने वाला है। की फैक्ट में कह रहा है 2D फिगर्स हैव ओनली, यानी जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनकी सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, जैसे हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह में देखा था। लेकिन 3 डायमेंशनल शेप में ऐसा कोई बात नहीं होती, उसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट भी होती है। लेंथ ये होगी, ये विड्थ होगी और ये हाइट भी होगी। और all 3 dimensional shapes are made by combining 2 dimensional shapes, 2 dimensional figures। जो सब 3 डायमेंशनल शेप्स हैं उनको 2 डायमेंशनल शेप को कंबाइन जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर हमने क्यूब बनाना है उसके लिए हमें कितने स्क्वेयर्स चाहिए, उसके लिए हमें 6 स्क्वेयर्स चाहिए, क्योंकि 6 स्क्वेयर्स है वो 6 स्क्वेयर्स को हम ग्लू से जोड़ेंगे तो हम क्यूब बना लेंगे। इसी तरह से आप इसको, इस एक्टिविटी को अपने कार्डबोर्ड में भी कर सकते हो कि कोई भी जूते का डब्बा लो, वो कार्डबोर्ड होता है। ठीक है, उसके 6 पीसेस करो, स्क्वेयर पीसेस करो और उसको ग्लू से जोड़ दो तो आप एक क्यूब बना लोगे। इस तरह से रेक्टेंगल क्यूबॉइड भी आप बना सकते हो अगर आप उन पीसेस को रेक्टेंगुलर शेप में कट करते हो और देन आप उसको ज्वाइन करते हो। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल्स जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि इधर से वाली और इधर अपोजिट वाली रेक्टेंगल सेम होती हैं और इधर अपोजिट वाली सेम होती है और ऊपर और नीचे वाली रेक्टेंगल जो है वो सेम होती है क्यूबॉइड शेप में। तो इसके भी 6 फेसेस हैं और आपने रेक्टेंगल काटना है और रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशनल होती है, तो फिर आपने 6 रेक्टेंगल्स को जोड़ के एक क्यूबॉइड बना लेना है, तो फिर वो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। जैसे कि क्यूबॉइड शेप आपने अपने इर्द गिर्द कौन सी देखी, जैसे कि आपका शू बॉक्स। आप जब बाज़ार से शू बाय करने जाते हो तो आपके जूते एक डब्बे में आते हैं और वो डब्बा कुछ इस तरह का होता है, तो उस डब्बे की जो शेप होती है वो आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप का कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड हो गया हमारा डन। अब हम आ जाते हैं एक अगली शेप पर। ठीक है, अगली 3D शेप है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर शेप से तो आप सबको देखकर याद आ गया होगा बॉल। ठीक है, ऐसी राउंड चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, डो फ्रॉम फ्लोर, जब आपकी मामा रोटी बनाने लगती है उसके लिए डो लेती हैं, आटा लेती हैं और उसको एक गोल सा बनाती हैं, वो भी स्फीयर शेप में आ जाता है। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर, इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है, यानी कि इसकी सरफेस प्लेन नहीं है, इसमें कर्व है, यानी कि इसको थोड़ा मोड़ा हुआ है, यानी कि कर्व है, इसकी ऐसे आप देखो साइड्स कर्व होती है। ठीक है, इट डज नॉट हैव वर्टिसेस, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, एंड एजेस, और इसका कोई लाइन भी नहीं होती जो इसको ज्वाइन कर रही हो। ठीक है, इसके कितने वर्टिसेस हैं, इसके तो 0 वर्टिसेस है, इसका कोई वर्टिसेस नहीं है और इसकी एक ही सरफेस है, यानी आप एक पीस ऑफ पेपर से ही पूरा जो है वो स्फीयर बना सकते हो। और इसके जो एजेस है, इसको एक अगर सरफेस ज़्यादा होती तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमें एजेस चाहिए होते, इसलिए सरफेस भी एक ही है तो इसका कोई एजेस नहीं है, क्योंकि कोई भी सरफेस दूसरी सरफेस से मिलने के लिए उसको एजेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको भी अब हमने अच्छे से याद कर लेना है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको तो सबसे स्फीयर शेप की तो बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जानी है, आपको फुटबॉल बाल मिल जाना है, बॉल भी तो स्फीयर शेप का होता है। तो स्फीयर शेप हो गई हमारी डन। अब हम आ जाते हैं सिलेंडर शेप पे। सिलेंडर शेप पे ठीक है, ये जो शेप होती है दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर शेप अमूमन तौर पर आपके घर में सिलेंडर मौजूद भी होना है। ठीक है, जैसे गैस वाला सिलेंडर, तो वो भी सिलेंडर शेप पर डिज़ाइन किया जाता है।
ठीक है। आमतौर पर सिलेंडर की जो सिलेंडर है उसमें 3 सरफेसेस होती हैं, एक सिलेंडर के ऊपर वाली सरफेस, एक सिलेंडर के नीचे वाली सरफेस और एक ये वाली कर्व्ड वाली सरफेस। ठीक है, 1 कर्व्ड और 2 प्लेन सरफेस होती है, और जो 2 प्लेन सरफेस होती है वो 2 डायमेंशनल शेप्स के सर्कल्स होती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे सर्कल्स होते हैं और एक कर्व सरफेस होती है। ठीक है, सिलेंडर का फेस में कोई कॉर्नर नहीं हमें नजर आ रहा है, इसलिए 0 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और 3 सरफेस होते हैं, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है और ये कर्व सरफेस है, और एजेस 2 होते हैं, यानी इस सरफेस से इस सरफेस को ज्वाइन करने के लिए एक एज और इस सरफेस से इस सरफेस को ज्वाइन करने के लिए एक एज। और ये जो एजेस होते हैं ये बेसिकली एजेस जो है वो राउंड शेप में होते हैं। इधर से गलत मार्क कर दिया हुआ है, एज तो बेसिकली हमारा यहाँ से बन रहा है, ये जो हमारे पास ये जो राउंड है ना, एक एज ये बन रहा है और एक एज हमारे पास इधर से ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एजेस जो है वो बन रहे हैं। तो एजेस का तो हमारे पास पॉइंट जो है वो इधर होना चाहिए था, और एक एज का ये है। ठीक है, तो ये थी सिलेंडर की प्रॉपर्टीज़। तो आप मुझे बताओ, आपने कोई सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट देखा है? कभी आपने पाइनएप्पल के कैन को देखा है बाज़ार में? अगर आपने लिया ना हो तो भी आपने देखा तो होगा पाइनएप्पल का कैन, तो वो जो सिलेंडर शेप का होता है। इसके कोल्ड ड्रिंक के कैंस भी सिलेंडर शेप पर डिज़ाइन किए जाते हैं। एक फेस इसका ये होता है, एक ऊपर वाला ढक्कन और एक नीचे से जिसमें ये बंद होता है। अब हम आ जाते हैं कोन शेप पर। ठीक है, ये शेप है कोन। ठीक है, इसकी 2 सरफेसेस होती हैं जस्ट, और इसकी 1 सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है नीचे वाली, और ऊपर वाली सरफेस जो है वो कर्व होती है, और एक इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स इसका बना होता है क्योंकि वो सरफेस में कॉर्नर बन जाता है, और सरफेसेस 2 होती हैं, एक कर्व्ड होती है और एक प्लेन, और एज लाइन एक ही होती है जो कर्व सरफेस को प्लेन सरफेस से ज्वाइन करती है, तो ये इसका जो है वो एज हो जाता है। और इसका एज भी कर्व्ड यानी सर्कुलर शेप में एज होता है, जिस तरह से सिलेंडर के एज की तरह का ही होता है। तो कोन शेप की भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। आप कॉर्नेटो खाते हो, जो कॉर्नेटो के नीचे वाली कोन होती है वो कोन शेप होती है। इसके अलावा कभी आपने बाहर से मकई खरीदी हो तो कागज़ की कोन बनाकर जो है अंकल उसमें मकई डाल कर देते हैं। और आपने कभी पिक्चर्स वगैरह में या आपने खुद अपने लिए भी बर्थडे कैप ली हो सकती है, वो भी कोन शेप की होती है। जो हम लास्ट 3D शेप करने वाले हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर और कोन को देखा। अब हम देखने वाले हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड भी एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। पिरामिड और कोन एक जैसी शेप नहीं होती। कोन राउंड होती है, पिरामिड का भी कॉर्नर और नीचे वाली प्लेन सरफेस होती है, लेकिन कोन की नीचे वाली प्लेन सरफेस सर्कल शेप में होती है, लेकिन पिरामिड की स्क्वायर शेप में होती है। और पिरामिड का ये फेस राउंड होता है, जबकि इसके कोन का ये सरफेस जो है राउंड होता है, जबकि पिरामिड में इधर 3 सरफेसेस यूज़ होती हैं, सॉरी 4 सरफेसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं, हमने एक स्क्वायर ड्रा करते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर लगाते हैं और तीनों को आपस में एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास पिरामिड बन जाती है। ठीक है, इसके बेसिकली 5 सरफेसेस होते हैं और 1 स्क्वायर होता है और 4 जो है वो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं। ठीक है, और इसके वर्टिसेस कितने होते हैं? एक वर्टेक्स ये हो गया और 1 और 4 के जो स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है उसके साथ जो ट्राइंगल मैच हो रही है उधर हमारे पास 4 वर्टिसेस बनती है और एक ये, तो इसके 5 वर्टिसेस हो जाते हैं। सरफेसेस कितनी होती हैं? एक नीचे वाला स्क्वायर और उस पर एक साइड पर एक जो हर साइड पर 4 ट्राइंगल्स आ रही हैं वो, तो इसकी 5 सरफेसेस हो जाती हैं। एजेस कितने होती हैं? 4 स्क्वायर के 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 और 4 जो है जो ट्राइंगल जो आपस में ज्वाइन होती है, तो इस तरह से 8 एजेस हो जाते हैं। तो पिरामिड की तो आपके जहन में कोई एग्जाम्पल नहीं आई होगी। तो आपको पता है कि दुनिया के वंडर्स में से, वर्ल्ड के वंडर में से, दुनिया की बहुत अजीब चीज़ों में से एक वंडर जो है वो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है। आपने हज़रत यूसुफ का वाक़या तो सुना होगा, इसलिए आपको मिस्र का तो पता होगा, या आपने अपनी मामा से या किसी बड़े से सुना होगा। ठीक है, तो मिस्र को हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। तो इजिप्ट में तो बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये दुनिया के बहुत वंडर्स में से एक है, क्योंकि इन पिरामिड्स के ऊपर से प्लेन जो पास करना है वो बहुत मुश्किल है।
बहुत सारे एरोप्लेन्स ने पिरामिड्स के ऊपर से गुजरना चाहा, लेकिन वो आज तक डिस्कवर नहीं हुए कि वो प्लेन्स चले कहाँ गए हैं। तो कौन कौन बच्चा जो है वो पिरामिड को अपनी आंखों से देखने का शौक रखता है। तो बच्चों हमारा टॉपिक हो जाता है एंड, तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।